कहावत है कि समय ठीक हो तो काम धीरे सही लेकिन बनते जरूर हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ दिनों में काम थोड़ा प्रयास करने पर आगे बढ़ने लगते हैं? क्या रुकी हुई चीजें पूरी तरह नहीं लेकिन धीरे धीरे सुलझने लगती हैं? क्या हालात पूरी तरह नहीं पर थोड़ा आपके पक्ष में आने लगते हैं? क्या इस हफ्ते ऐसा संतुलित समय रहने वाला है? आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या संकेत हैं। वृषभ राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शुक्र की। शुक्र इस समय मेष राशि में तटस्थ राशि की अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक परिपक्वता और समझदारी झलकेगी, जिससे लोग आप पर भरोसा करेंगे। बड़े नेटवर्क में भी आप अपनी स्थिर पहचान बनाने में सफल रहेंगे। आपकी ऊर्जा लंबे समय तक काम करने में सहायक बनेगी। आप धीरे धीरे अपनी स्टेमिना और सहन शक्ति को मजबूत करेंगे। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ेगा। आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट और गंभीर रहेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भ्रम या अस्थिरता के कारण उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में गलत निर्णयों के कारण रुकावट या नुकसान देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी में चालाकी या भ्रम इतना बढ़ सकता है कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करने में हिचकिचा सकते हैं। आपकी वाणी में उपदेश देने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ सकती है कि लोग आपको गंभीरता से न लें। परिवार में भ्रम या अविश्वास की स्थिति बन सकती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। तो परिवार में विचारों के टकराव या अहंकार के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी हिम्मत भाग्य और सही समय के साथ और मजबूत होगी। आपके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस और समझदारी दोनों विकसित होंगे। अब भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता भाग्यशाली और सहायक रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर और सहयोग से भरे रहेंगे। आपके प्रयासों में भाग्य का साथ मिलेगा। आपके प्रयासों में निरंतरता और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। घर परिवार में अचानक ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित होगी और सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी। तब परिवार में अचानक तनाव और अस्थिरता का माहौल बन सकता है। मां या परिवार के साथ संबंधों में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। धन और समृद्धि के मामलों में अचानक नुकसान या धोखे का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी जड़ों और परिवार से कटाव महसूस करेंगे, जिससे पहचान का संकट उत्पन्न हो सकता है। आपको अपने ही घर में असुरक्षा और असंतोष का अनुभव हो सकता है। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी रचनात्मकता में एक राजसी और प्रभावशाली चमक दिखाई देगी, जिससे लोग आपके काम की सराहना करेंगे। आपकी रचनात्मकता में गहराई और गंभीरता आएगी, जिससे आप कला या लेखन में स्थायी पहचान बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संतान के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समर्पण आपको एक अनुशासित अभिभावक बनाएगा। आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता और गरिमा का अनुभव होगा, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा। प्रेम संबंधों में आप गंभीर और प्रतिबद्ध रहेंगे, जिससे रिश्ता लंबे समय तक स्थिर रह सकता है। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और राहु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। नई तकनीक से आप बीमारी का इलाज समय पर करवा पाएंगे और सुधार देखेंगे। संगठित मित्र समूह के सहयोग से आपकी पुरानी बीमारी के इलाज में तेजी आएगी। आप अपने शत्रुओं को चतुर रणनीति से पराजित कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धी या विरोधी आपके स्वास्थ्य संघर्ष में आपके ही नेटवर्क के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। सेवा या नौकरी में नई सोच से आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर बड़े नेटवर्क से जुड़कर आपकी सेवा क्षमता और प्रभाव बढ़ेगा। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। तो शादी के बाद आपके जीवन में सुख सुविधाओं और रोमांस की वृद्धि होगी। व्यापारिक साझेदारी में आपकी सौम्यता और समझ से पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल बनेगा। आप रचनात्मक और आकर्षक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक व्यवहार में आपकी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा। आप अपने व्यवहार से लोगों के दिल जीतने में सफल होंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक बदलाव के समय आपकी साहसिक प्रवृत्ति आपको जोखिम लेकर हालात को अपने पक्ष में करने में मदद करेगी।
अचानक परिस्थितियों में घर से दूरी या अलगाव आपको जीवन का नया दृष्टिकोण दे सकता है। लंबी आयु के दौरान आपकी शारीरिक ताकत और सक्रियता आपको लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखेगी। इस सादगी और शांत जीवन शैली आपको लंबे समय तक संतुलित स्वस्थ बनाए रख सकती है। विरासत से जुड़े मामलों में आप दृढ़ता से अपने अधिकार हासिल करेंगे। विरासत के मामलों में संपत्ति से दूरी रखते हुए भी आपको संतुलित लाभ मिल सकता है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके भाग्य में ऐसे भावनात्मक मोड़ आएंगे जहां किसी महिला या मातसमान व्यक्ति के सहयोग से आपको बड़ा अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थलों से जुड़ाव आपके जीवन में मानसिक शांति के साथ किस्मत का साथ भी बढ़ाएगा। लंबी यात्राओं के दौरान आपको मानसिक सुकून और आत्मिक संतुलन का अनुभव होगा। विदेश यात्रा में आपको ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपकी सोच को गहराई देंगे। उच्च शिक्षा में आपकी कल्पनाशीलता और भावनात्मक समझ आपको विशेष पहचान दिलाएगी। मनोविज्ञान, कला या समाज सेवा से जुड़े विषयों में आपको सफलता मिल सकती है। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। अत्यधिक महत्वाकांक्षा और शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति आप करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। घरेलू संतुलन और आंतरिक अलगाव आपके करियर में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अंदरूनी बेचैनी और असंतोष आपकी ऊर्जा को अस्थिर बना सकते हैं। मानसिक अशांति और भावनात्मक दूरी आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। आत्मविश्वास की जगह भ्रम और अति आत्मविश्वास आपके फैसलों को गलत दिशा में ले जा सकता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने फैसलों में हिचकिचा सकते हैं। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी मेहनत और अनुशासन के कारण आपकी आय धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ सकती है। आपकी पहचान के कारण आपकी आय में लगातार वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपकी इच्छाएं समय के साथ पूरी होती नजर आएंगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट होकर तेजी से पूरी होती नजर आएंगी। आपके सामाजिक दायरे में आपकी एक गंभीर और भरोसेमंद छवि बनेगी। आपके सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर किया गया खर्च आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और सौभाग्य लेकर आएगा। घर और सुख सुविधाओं पर बिना आसक्ति के किया गया खर्च आपको मानसिक शांति और संतुलन देगा। आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के माध्यम से आप सच्ची मुक्ति का अनुभव करेंगे। वैराग्य और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भावनात्मक बंधनों से मुक्त होने लगेंगे। सकारात्मक सोच और ज्ञान के प्रभाव से आपकी हीलिंग प्रक्रिया तेज होगी। शांत और संतुलित वातावरण आपकी हीलिंग प्रक्रिया को तेज करेगा। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। राहु के लिए आप शनिवार की रात को घर के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोने में अलसी के तेल का दीपक जलाएं। केतु के लिए आप शाम के समय किसी पुराने मंदिर या सुनसान स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।